हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ब्लॉग ना काफ़ी दिन पुराना है, टाइम नहीं लग रहा था डालने का, क्योंकि इस बीच में ना मेरी डिलीवरी भी हो गई थी और मैं घर भी आ गई हूँ और अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आपके साथ में ये ब्लॉग शेयर करूं। तो ये काफ़ी दिन पुराना मेरा वीडियो है। इसमें मेरी तबीयत सुबह के टाइम ख़राब हो गई थी और मैंने मम्मी को कहा कि मेरा बैग पैक कर लो हॉस्पिटल का। जांस के पापा काम से बाहर गए थे और यहाँ पे ना मम्मी फटाफट से मेरा बैग पैक कर रही थी हॉस्पिटल के लिए। सारी बेडशीट्स वगैरह वाइप हो गए हैं, फाइल हो गई है, बच्चे के कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, सब कुछ याद करके रखनी थी। और मैं यहाँ पे जियांश को कह रही हूँ कि कैमरे की तरफ हाई कर दो। और यहाँ पे ना मुझे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा था, मतलब काफ़ी थोड़े थोड़े गैप में हो रहा था। तो यहाँ पे ना एकदम से ही आज सुबह के टाइम मेरा वाटर ब्रेक हो गया। उसके बाद जो है वो लगातार आता रहा और उसके बाद मुझे होने लग गए पेन। तो यहाँ पे बस दिन के बज रहे होंगे 2 और मुझसे पेन ना बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बस मम्मी को मैंने कह दिया कि बस बैग पैक कर लो और बस हॉस्पिटल के लिए रवाना होना है। और ये देखो जियांश है ना, उसने ना छोटे बेबी की कैप ओढ़ ली है। ये है तो कैप इसी की, लेकिन मैं इसको भी ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं ना सब कुछ, मिटन्स वगैरह, कैप हो गए हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो मम्मा यहाँ पे बैग पैक कर रही है सब कुछ, लिपस्टिक वगैरह, मेकअप का थोड़ा सा सामान भी रख लिया था कि बाद में वीडियो शूट करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सब वाइप्स का पैकेट है और फाइल मेरी हॉस्पिटल की वो दूसरे कमरे में थी, वो भी मम्मी ने रख दी। 2-3 यहाँ पर लोअर हैं, टी शर्ट हैं बड़ी बड़ी, वो रख दी। एक मैक्सी रख दी और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, सब याद करके वो रखी थी। क्योंकि वहाँ जाके ऐसा होता है ना कि सब चीज़ ऐसा लगता है ये भी दो वो भी दो, और वहाँ पे आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो मम्मी ने यहाँ पे सारा सामान याद करके एट अ टाइम सब कुछ रखा, क्योंकि एकदम से ही तबीयत सुबह के टाइम ख़राब हो गई थी। 2-3 टॉवल भी रख लिए थे, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं होता कितने दिन लग जाए और कितने दिन नहीं। और यहाँ पे मैं अपनी दवाई देख रही थी और मैं सोच रही थी दवाई लूँ या ना लूँ। तो फिर मम्मी ने मना किया कि जब ये नेचुरल पेन है तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जांस के पापा आ गए थे और फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। पेन ना बढ़ता ही जा रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। और जैसे ही हम हॉस्पिटल गए ना तो सब को पता लग गया और सब आ गए। मम्मी है, दी है, मेरा भाई है, पापा आ गए। दी सबके लिए चाय बना के लाई थी घर से, क्योंकि हमें वेट करते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पे ना मुझे डॉक्टर ने दवाई दी थी, एक गोली दी थी, वो मैंने खाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर होने वाले पेन होंगे तो बढ़ जाएंगे और नहीं होने वाले होंगे तो कम हो जाएंगे, फिर कल आ जाना। लेकिन मैंने वो दवाई ले ली और आधे घंटे बाद ही ना मुझे, मतलब और मेरे पेन ना घटे तो है नहीं, लेकिन और बढ़ते चले गए। और यहाँ पे ना दी मेरे लिए आटे का हलवा ड्राई फ्रूट्स वाला लेके आई थी, तो वो मैं खा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चिकना खाना चाहिए, घी वाला खूब। और मेरा मन कर रहा था कि मैं हलवा खाती हूँ, बहुत अच्छा सा बना हुआ, बिल्कुल घी में, मीठा मीठा। तो दी मेरे लिए हलवा बना के लाई थी। और यहाँ पे सब ना चाय पी रहे थे, क्योंकि हमें ना 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल में हो ही गए थे। और जांस है ना, जांस का मोबाइल देना पड़ा, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था हॉस्पिटल में। और ये मैं क्लिप इसलिए डाल रही हूँ, मुझे नहीं डालनी चाहिए थी ये, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि देखो इतना ज़्यादा मुझे पेन था, इतना पेन था। जांस के पापा यहाँ मेरे वीडियो शूट कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है। रह रह के वो जो दर्द आता है ना, कुछ कुछ पहले तो मेरा कहीं कहीं मिनट में आ रहा था, लेकिन अब कुछ कुछ उसमें ही आ रहा था, सेकंड्स में ही मुझे बढ़ता जा रहा था। और मेरी हद ना, मतलब पार होती जा रही थी पेन बर्दाश्त करने की, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे लेटी थी और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जितना तुम पेन लोगे और जितना पेन बर्दाश्त कर सकते हो कर लो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि आपको पता है, आप सब मेरे व्लॉग्स देखते होगे तो मेरे में पहले ही ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, 7.2 से 8.2 ही हो पाया था। मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था, ब्लड भी चढ़वाया था, सब काम किए थे, लेकिन फिर भी मेरे में ब्लड बहुत कम था। और यहाँ पे मैं इतनी परेशान हो रही थी ना, किसी तरह कोई मुझे बचा ले, मतलब ऐसा हो रहा था। वो दर्द है ना, वो सबसे बड़ा दर्द है माँ बच्चा पैदा करने वाला। और यहाँ पे ये मेरी मौसी का बेटा आए हुए थे, रात को 12:30 हो रहे थे। और ये लोग ना ऐसे ही बस मजाक कर रहे थे, हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हंसा जा रहा था, क्योंकि हालत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी। और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था ऊपर, कि ऊपर ही चले जाओ और दर्द लेते रहो, जैसे ही बर्दाश्त के बाहर हो जाए नीचे आ जाना।
तो बस यहाँ पर मैं लेटी हूँ और डॉक्टर ने मुझे कह दिया था अभी कुछ भी नहीं है हिसाब किताब, अभी बहुत टाइम लगेगा, आराम से रेस्ट करो ऊपर जाके, और जब कुछ होगा तो हम बताएंगे। उसके बाद बस यहाँ पे मेरे दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गए। फिर मुझे ओटी में ले गए और ओटी के बाद ये आप देख ही सकते हो छोटा सा एक नन्हा सा राजकुमार हमारे घर आ गया है। यहाँ पे ये नर्स है ना, ये मम्मी को बता रही थी कि इसको एक एक घंटे बाद ये ग्लूकोज सिरिंज में ग्लूकोज देते रहना है, एक सिरिंज फुल भर के एक एक घंटे में। और ये देखो मैं यहाँ पे लेटी हूँ और मेरी हालत हो रही है ख़राब। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और बस हालत ख़राब ही रहती है। छोटे से बेबी को आप देख सकते हो, मेरी मम्मी बैठी है और नर्स ना मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं दे रही थी बेबी। उन्होंने कहा था कि पहले हमारा शगुन दो, हमें शगन दो, जब जाके हम तुम्हें बेबी देंगे। बेबी बॉय है तो उनको आपको पता ही है कि वो देते नहीं हैं बिल्कुल भी, और उनकी डिमांड पूरी ही करनी पड़ती है। और खुशी में तो इंसान कुछ भी दे देता है। तो मम्मी ने यहाँ पे 200 रुपीज़ आप देख सकते हो मम्मी दे रही थी, तो उन्होंने हाथ से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लूँगी ये। तो फिर मम्मी ने 500 का नोट दिया था इनको भी और दूसरे वाली नर्स को भी, और एक और थी मेरे साथ रात में। 3 नर्स थी जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और नॉर्मल डिलीवरी कराई मेरी। तो मम्मी पापा सभी खुश थे। तो मम्मी ने फटाफट से अपना पर्स में से पैसे दिए और वो ये खुश होके अपना इन्होंने मेरे सारे काम किए, मेरी देखभाल करी, क्योंकि मैं 1-1.5 दिन तक मैं अस्पताल में रही थी। तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। इन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छी नर्स है। रात को ना कई बार पूछा मगर वो नहीं आई क्या कि ना भी है। आज मैंने शाम को बताया कि भाई हाँ चाहिए है बड़ी जी दे दो बेटा, बाबू दे दो। ठीक है, मैंने चाय पी लिए, चाय पीकर डालते इंजेक्शन। कितनी देर पिलाना है? 1 घंटे सो गया 1 घंटे में? 1 घंटे में से क्या टाइम है? 2 बज रहे ना, 3 बजे पिला दियो। 3 बजे 3 बजे 4 बस फिर माँ का दूध शुरू करवा देंगे सुबह ही। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पर मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स आ गए थे, मतलब ससुराल की साइड से। तो आप सामने देख सकते हो रूबी है मेरी देवरानी, उसकी साइड में मेरी जिठानी है, आंटी है, दी है। तो यहाँ पे सारे आ गए थे छोटू से मिलने के लिए सुबह ही सुबह। और यहाँ पर सामने आप मेरी मौसी देख सकते हो, मेरा भाई है, मम्मी है, जियांस है। वो फ़ोन में ना अपने गाने चला रखे थे उसने, टॉय सिटी करके, तो वही सुन रहा था। और यहाँ पे सब ना बेबी से खूब सारी बातें कर रहे थे, उसको देख रहे थे, उसको बुला रहे थे। आंखें खोले वो हमें देखे, लेकिन वो सोने में मस्त था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये हूँ मैं, तो मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लिए थे और यहाँ पर मैं लेटी हूँ। मेरे को सख्त हिदायत दी गई थी कि आंखों पे मैं अपना ये दुपट्टा रखूँ और ज़्यादा फ़ोन ना यूज़ करूँ। तो हल्की सी मैंने बस अपनी क्लिप शूट की थी यहाँ पे। और आज है 15 अगस्त और मेरे बड़े भाई का है बर्थडे, और आज ही है मेरे छोटे वाले बेटे का भी बर्थडे, क्योंकि आज ही इसका जन्म हुआ है। तो दोनों मामा भांजे आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। ऐसे ही ये कितनी देर में आ रहा है? किसी कर लेगा, किसी कर ये बर्थडे बॉय लाइन किस कर लो, लाइन किस कर दो और कपड़े बदलते हुए भाई, इतने रो रहे हैं आप, कपड़े बदलते हुए। चलो हो गया, सो
बदल गई थी क्योंकि था डिस्चार्ज का डे। तो यहाँ पे मम्मी ने उसको तैयार कर दिया था कैप वगैरह लगा के, और मैं भी रेडी थी। मतलब रेडी किया, बस मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, कपड़े तो मैंने चेंज कर ही लिए थे। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं अपने घर खुशी खुशी अपने छोटू से को लेके। और पापा है मेरे साथ में, मेरी मम्मी है, और मम्मी ने छोटे बेबी को लिया हुआ है। जियांश के पापा जियांश के साथ हमारे आगे हैं। और यहाँ पे ना डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था, और ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है सुबह के टाइम। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोगों को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, और ये आ गई हूँ मैं चेकअप करा के अंदर से। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि चलो सब कुछ ठीक है। चलो चलो चलो, मैं नहीं आ रही, बस यही हूँ, मैं यही हूँ। नहीं नहीं, मैं यही हूँ। आइए आइए बाबू। धीरे धीरे चल के मैं कार तक पहुंची। जियांश के पापा यहाँ रेडी थे हमें घर ले जाने के लिए, और बस ये निकले हम घर के लिए। तो छुट्टी हो गई। यहाँ देखो, यहाँ देखो, बेबी को ले जा रहे हैं। हम बेबी को घर लेके जा रहे हैं, है ना? बेबी को घर लेके जा रहे हैं। छोटे अरे गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, बेबी है वो। गुस्सा नहीं, दांत टूट जाएंगे, दांत बाबू के। बेबी पे गुस्सा आ रहा है छोटा इसको। हमारा छोटा बेबी भी है, गुस्सा आ रहा है इसको बेबी पे। मम्मी है मेरे साथ में, और अब हम डिस्चार्ज हो गए फाइनली। अब जा रहे हैं घर छोटे से बेबी को लेके। ध्यान नहीं बेटा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे धीरे धीरे जियांश के पापा हमें ले आए थे घर, और ये देखो मैं कर रही हूँ अपने घर में एंट्री। मैं छोटे से बेबी को लेके, जिस दिन का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है। और यहाँ पे बस मैं बेबी को लेके अंदर जा रही हूँ। और ये देखो घर की हालत क्या है, क्योंकि घर में कोई नहीं था ना, आना जाना लगा हुआ था, तो सब कुछ फैला पड़ा है। अब साफ़ सफाई होगी, और मेरे पापा तो आते ही लग गए थे साफ़ सफाई में। बस मैं जियांश को कह रही हूँ, जियांश के भाई को लेके आराम से बेड पे लेट जाऊंगी, और ये लोग करेंगे अपनी साफ़ सफाई। इससे आगे का व्लॉग आपको जल्दी मिलेगा। अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मेरे बेबी को खूब सारा प्यार देना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।